Thank you, Harshit. So today, students, I am having some different topics. Please listen these topics. ये सब 2 marks and 3 marks question. What is biomagnification या biological magnification? So the harmful chemicals was thrown by our side. हमारी तरफ से, good morning मोक्ष, please enter fast. हमारी तरफ से जो भी harmful chemical जाता है वाटर बॉडीज में, फिर वो इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में हो या पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में हो, थ्रू रेन हो, वो सारा जो है वाटर बॉडीज के केमिकल कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है. ठीक, वो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन से प्रॉब्लम ये होती है कि वो सारे केमिकल्स कौन खाते हैं, फिर उनकी जो जितने भी एक्वा वाटर एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और उन पानी के अंदर रहने वाले जानवरों को जो दूसरे एनिमल्स खाते हैं वो मतलब उनको प्रॉब्लम होती है और वो मर जाते हैं ड्यू टू हैवी केमिकल्स. तो जैसे आपके सामने, आप इस स्टेटमेंट को बाद में सुनिएगा, पहले आप ये पूरा एक लॉजिक देखिए कि आपके सामने एक पिक्चर दिया हुआ है आपके राइट हैंड साइड में. आप देखिए कि डीडीटी पाउडर किस तरह से नालियों में डाला जाता है कि मच्छर ना हो और दूसरे माइक्रोब्स ना पैदा हो. बट वो नालियों में जो डीडीटी पाउडर डलता है, इवन अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, उस कोरोना वायरस में भी लोग डीडीटी पाउडर का ही स्प्रे करते हैं और वो फ्यूम्स उड़ाते हैं. तो फ्यूम्स तो चलो एयर में जाके एयर को पॉल्यूट कर रहा है, मगर जो डीडीटी पाउडर है वो जाके नालियों को पॉल्यूट करता है. तो उसमें क्या होता है कि वो नालियों से वो पानी कहीं ना कहीं किसी वाटर बॉडी में जाके इकट्ठा होता है, उसको छोटे छोटे इंसेक्ट्स उसको खाते हैं, उसमें मर जाते हैं. मरने के बाद उन इंसेक्ट्स को कौन खाता है? फिशेस खाती है या दूसरे एम्फीबियंस खाते हैं. उन एम्फीबियंस को फिर कौन खाता है? कुछ इस तरह के एनिमल्स खाते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं. तो इनडायरेक्टली ये पूरा केमिकल घूम फिर के हमारे ही एनिमल्स को परेशान करता है. तो दिस इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. Yes, this is the region for endangered of species. Harshit, please, this takes time, so I will see this afterwards. It is telling to download. ठीक है? So harmful chemicals like insecticides, pesticides, which are used to protect crops from insects and pests, are absorbed by plants. तो आज के समय में हम जो यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, हमें इसकी जगह पे यूज करना चाहिए हर्बिसाइड्स जो हर्ब से बनाया जाता है, जिससे कि इंसेक्ट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और प्लांट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, नहीं आयुष, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ. बेटा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं तुम्हारी क्लास में आज डिस्कस करना चाहती हूँ कि ऐसा कौन बच्चा है जो दूसरों के नाम ले लेकर तुम्हारी क्लास में घुस रहा है और तुम लोगों को परेशान कर रहा है और मुझे भी इरिटेट कर रहा है. खुशी, एनवायरमेंट चैप्टर जो हम कल स्टार्ट किए थे उसी का ही स्लाइड है ये, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ठीक है, तो उसका लास्ट मैंने कल तुम लोगों को ये पढ़ाया था जिसमें हमने 10% लॉ पढ़ा था. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. इसमें मैं आपको ये समझा रही हूँ कि किस तरह से वाटर बॉडीज और दूसरे जो एनिमल्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम वाटर बॉडीज है वो उनको कैसे हार्मफुल होता है, वो कैसे मरते हैं अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए. ओके वीरम, so since again I am repeating this, harmful chemicals like pesticides, insecticides, हमको इनकी जगह पे डालना चाहिए herbicides
which are used to protect crops from insects and pests are absorbed by plant and enter the food chain. Since these chemicals are not biodegradable, they get accumulated at every trophic level and their concentration increases. Since human beings occupy the highest trophic level, अब देखो जो ये animals होते हैं, Khushi, are you asking this question? KHUSI. Khushi, is this you? Or this is also a fake person? Yes, Khushi? Yes, You are asking like this कि मैम आपकी दिवाली कैसी रही, बहुत मजा आया, ये सब आप पूछ रहे हो? no ma'am. तो आपके नाम No ma'am. से घुसा हुआ है? खुशी, चेक करिए जरा. Yes, No. KHUSI. Please on your video, Khushi. Yes ma'am. और एक दूसरा खुशी है जो KHUSI. हाँ, यस, खुशी, खुशी की जगह पे खुशी लिखा हुआ है. इसी से पता चल जाता है कि कौन कितना अच्छा है और कौन कैसा है. ओके, चलो कोई बात नहीं, जो डिस्टर्ब करने वाले हैं वो डिस्टर्ब करते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, तो ये मैंने अभी तुमको जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन समझाया वो याद रखो कि हर ट्रॉफिक लेवल में जब केमिकल घुसता है तो वो कैसे अपने ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल को परेशान करता है, उसकी हेल्थ को इफेक्ट करता है, ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बताता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड इज दिस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. अब तुमको पता है ओजोन लेयर हमारे अर्थ को चारों तरफ से सपोर्ट करती है, ठीक, यूवी रेज को डायरेक्टली इंटरेक्ट होने के लिए कि यूवी रेज डायरेक्टली ना आए और रिफ्लेक्ट होके चले जाए. बट क्या होता है जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में स्प्लिट होते हैं तो इनके कुछ फ्री ऑक्सीजन ऐसे घूमते रहते हैं और वो क्या करते हैं कि वो दूसरे ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाते हैं. तो जो फ्री ऑक्सीजन जो रहते हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जाके जब जुड़ते हैं तो वो ओजोन 3 बना लेते हैं. बट ये डैमेज क्यों हो रहा है? डैमेज होने का कारण इसका स्पेशली है ड्यू टू एक्सेस पॉल्यूशन एंड ड्यू टू द यूज ऑफ CFC. CFC इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि यूज होता है रेफ्रिजरेटर्स में, AC में, कार्स में, फायर एक्सटिंग्विशर में. ये हम जितना ज्यादा यूज करेंगे ये उतना क्लोरीन निकालते हैं और क्लोरीन क्या करता है, ओजोन की लेयर को डिप्लीट करता है. ठीक है, यू विल रीड दिस स्लाइड इज इजी. अच्छा, आफ्टर दिस आई एम शोइंग यू दिस पिक्चर. Now it is 12:31. Now I'm showing you the video. See, I am having 3 more pictures. How to manage the waste. Waste कैसे जलाया जाता है, waste को कैसे reuse किया जाता है, recycle किया जाता है और reduce किया जाता है. ये वो मशीन है जिसको हम इंसर्नेटर्स बोलते हैं. इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री टेम्परेचर 1000, 1800 इस डिग्री टेम्परेचर में वेस्ट को जला दिया जाता है. एंड दिस इज द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. कि वाटर बॉडी में डायरेक्टली गंदा पानी ना जाए, हम उस पानी को कैसे रीयूज कर सकते हैं. यस, ओके, सो
लोकसभा की वोट देता ही माननीय माननीय अध्यक्ष श्री राम श्री आदि राज्य विधानसभाओं विधान परिषद के अध्यक्ष उपस्थित महानुभाव लगता है भाजपा पार्टी लोग सरकार के अनेक माननीय अध्यक्ष लोकसभा माननीय विधानसभा गुजरात सरकार संविधान बनाने की परंपरा लोक सरकार के लिए भारत देश के बांटने वाले प्रतिभा के लिए संविधान के आसपास करने का सात्विक केवड़िया का एक बहुत ओके लगा 6-7 वर्षों पहले जब मैंने इस सबसे शहर का प्लान के इस अर्थ में विद्या दे रहे थे 2014 में राज्यसभा बनाया आदर्श को बदलते समय के संदर्भ में Now is it clear? Thank you, Mehul Harshit. लोकसभा Harshit, please check your connection. इसके बाद देश के कामकाज यूरोप के इतिहास समस्या पर मेडिकल राज्यसभा में दूसरी तरफ 164 केसों के वक्त करने के बाद प्रोसीजर के बदलते समय के संदर्भ में आधारभूत बदलाव होने चाहिए विधानसभाओं के योजना सभी विधानसभाओं में कॉम्प्रिहेंसिव हुए हैं विशेष में नई चीजें भी हुई है और मध्य समय के संदर्भ में उदाहरण के तौर पर संसद और संविधान का कहा गया है एक स्पीकर सदन की कार्यवाही के साथ जो अपनाया जाता है उसके 500 रुपये के साथ बात लेना होगा यह देने का समय बात को संविधान सभा जो शुरू हुआ था माननीय उपराष्ट्रपति राजसभा ने सभापति माननीय उपराष्ट्रपति राजस्थान सभापति इसका प्रिंसिपल राहुल संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्यसभा के महासचिव बनाया इस समिति ने संबंधन द्वारा के अलावा proposals plans which अपने किसी प्रकार जैसे जर्मन लगभग 1500 पुराने के बाद पहुंच चुके हैं राज्य भाषाओं में जितने अपने पुराने कानूनों को खत्म किया लेकिन जरूर कर रहे हैं मुझे 40,000 में मैं बहुत मिला विदेशों में परंपरागत व्यवस्था है तो एक्ट पास होकर से एक सबसे दो अवतार किया जाता है और के बाद क्या है और जांच के बाद और
सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे कानून डिजिटल एजेंट हैं और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है। हमें आप सब कहना चाहेंगे कि हम लीगल सिस्टम डिजिटल और वर्चुअल एज के बदलाव के साथ गिरफ्तार है। बदलाव के क्या है कि दुनिया के जाने वाले टेक्नोलॉजी को कहते हैं 2016 में यूपीएस ने कहा कि अपने जीवन काल में 20,000 बच्चों का बदलाव के साथ होने वाले इस संदर्भ में चीजों को करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हाल में 40 शर्मा लेखी और पंखा हाल क्या है और सबको देखना कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर देश को बेहतर बनाने के लिए इसको करने के लिए 1985 से बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अगर सिस्टम से को मिलता मुझे ये चीजों में बहुत आगे है। इसे महत्वपूर्ण सवाल के इससे रहेंगे कि कानून जब समय के अनुसार बच्चों की कक्षा स्वस्थ समाज की सकता है। बाकी के तौर पर जो चीजें बताना चाहूँगा लोकपाल नेहरू का रूप है 168 में आया तो कानून पर आया तथा 2051 वर्ष के बाद 21 में ऊपर सरकार ने 51 लाख था लेकिन पुरानी पर है। अगर इस संदर्भ में कुछ सवाल संचालन करते अगर आपको क्या होता है जब काम होता होगा उसके साथ सवाल The prevention of food adulteration वो अभी 1954 में बनाना 64 वर्ष बाद आया। इसी तरह अल्टरनेटिव रेगुलेशन के बारे में किया था और 22 रेगुलेशन लॉ 1960 बना पर कानून इस वर्ष बाद बहुत दिया 18 जो रजिस्टर्ड मामलों को दिया 1.58 वो सेवा मिलेगा और जो 22 के इसी तरह अनेक चीजें The new involvement system is called सेवा से बना पर 160 के लॉ करके अनेक ऐसे कानून है जब सदन दिखाई का देश सबों से बड़ा समय डिजिटल किया अगर हम समय के साथ करते तो हम पीछे को जाते विकास के इस्तेमाल इनके पार्लियामेंट के सेलेक्ट इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर 2010 में और इंडिया में लीगल पोलिटिकल पार्टी हुआ और केंद्र इस तरह अभियान रिफॉर्म हुआ इसी तरह के ऐसे पार्लियामेंट में नेशनल कमिटी ऑफ Sure, Nandika, is this you? Okay. Students, please on your videos. I have to take a clip. On your videos, please. I want to take a clip. Mehul, Harshit, Viram. In this screen, you people are there. Okay. ठीक है, नेक्स्ट वन मोर राशि, वीरम, रियांशी, भावी। You all are very sweet. Next, one more clip. Ayush, Rishi, Kanika, Palak. आयुष, ऋषि, कनिका, पूरब, पलक, दीपिका। संसदीय कार्य मंत्री जी,
संसदीय राज्य मंत्री जी, You are in a pic, but it is not visible to me. Ayush, अध्यक्ष जी, Rishi, सभी राज्यों के all your videos. पीठासीन अधिकारीगण, माननीय संसद सदस्यगण, अच्छा, ठीक है। बाकी लोग कनिका, गीतिका पलक, 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन का समापन केवड़िया में हो रहा है। हमारा परम सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री these students, I think they are only entering the class. After that, they are keeping their mobiles out. समारोह में क्योंकि इन लोग का दिख ही नहीं रहा है कुछ। सम्मेलन का आयोजन अक्षर, आस्था, आंदोलन के महानायक राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की पावन जन्मभूमि पर हो रहा है, जहाँ एक ओर मां नर्मदा का सतत प्रभाव है, दूसरी ओर राष्ट्र के एकीकरण के प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओके, थैंक यू। ये पूरा क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नए भारत के निर्माण की विजन का है। उन्होंने पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में पर्यावरण और विकास का संतुलन रखते हुए एक विशेष स्तरीय और आत्मनिर्भर क्षेत्र विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। इस मॉडल में स्थानीय और आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए रोजगार और कल्याण के सतत अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सभी पीठासीन अधिकारी 2 दिन से भूमि को देख रहे हैं और अभिभूत हैं। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता से हम सब प्रेरित हुए और हमें नई शक्ति और ऊर्जा मिली है। आज भारत के संविधान की 77वीं सालगिरह के पूरी अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता के योद्धा सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा की छत्रछाया में संविधान की शपथ लेकर हमें दिव्य अनुभूति हुई है। ये शपथ हमारे लिए औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माताओं के प्रति हमारी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। विषम परिस्थितियों के बावजूद 2 दिन में इस महासम्मेलन में 30 विधान मंडल के पीठासीन अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने संवैधानिक विषयों पर व्यापक संवाद किया और अपने अनुभव तथा विधान मंडलों में किए जा रहे नवचारों का भी साझा किया। सम्मेलन में ये सभी का मत था कि संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को अपनी अपनी सीमाओं के अंदर सहयोग, सामंजस्य और समन्वय भावना से कार्य करना चाहिए। लोकतंत्र को सशक्त तभी बनाया जा सकता है जब सभी संस्थाएं मजबूत होने के साथ साथ जनता के प्रति उत्तरदायी और पारदर्शी हो। अधिकारियों ने सामूहिक संकल्प लिया है कि हम अपनी विधायिका को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के साथ साथ सदन की गरिमा और सम्मान को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सभा ने विषय के आयोजन, राष्ट्रीय सबसे विधायिका पुरस्कार की स्थापना और नागरिकों में वोटिंग कृत्यों के प्रति जागरूकता के प्रसार को भी सर्वसम्मत तरीके से देती है। हमने कई फैसले और निर्णय किए जिनके आधार पर हम लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाएंगे। ये भी हमने निर्णय लिया है कि सम्मेलन में किए गए निर्णयों को समयबद्ध तरीके से प्रभावी क्रियान्वयन करने का भी हमने संकल्प किया है। हमारे राष्ट्र नायकों ने दलगत और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर नागरिकों को केंद्र पर रखकर संविधान की रचना की। आज हमारा भी यही करते हुए केवल राजनीतिक मतभेदों से ऊपर
क्या इस प्रकार की किताबी रचनाओं पर अधिक बल दिया गया था, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि हम अपने अधिकारों से छोड़कर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समर्पित भावना से पालन करें। हमारा संविधान मौलिक अधिकारों के साथ साथ व्यक्तियों के जीवन को भी समान बल देता है। संविधान आधुनिक गीता की तरह जो हमें व्रत करने की प्रेरणा देता है तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बहुत ध्यान है। हमारे देश की जनता ने इन्हीं भावनाओं का आत्मसात किया है। आज कोरोना वैश्विक महामारी के समय सभी देशवासी सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं और इस चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं और हम अपने नागरिक अधिकारों के कर्तव्यों को भी निभा रहे हैं। आज संविधान दिवस के और अवसर पर गुजरात की इस पुण्य भूमि से हम नए और महान राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लेकर जा रहे हैं। इस धरती से राष्ट्रपति महात्मा गांधी, जॉन बुश, सरदार वल्लभभाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का आह्वान किया और आज इसी धरती से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में हमारा देश सफलता, शोध और समृद्धि में ये एक नए रूप में प्रवेश करा है। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए आज हमारा दायित्व है राष्ट्र की एकता और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठा की भावना रखते हुए राष्ट्र निर्माण का संकल्प जन जन तक पहुंचाए। संविधान दिवस पर यही हमारा सच्चा संकल्प होगा और अपने संविधान निर्माताओं के प्रति सच्चा समर्पण होगा। अतः मैं सभी विचारक अधिकारियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका मार्गदर्शन इस स्थान चयनित करने में मिला और आज मैं उनका मार्गदर्शन मिलेगा तो मैं धन्यवाद और सभी विचारक अधिकारी इस स्थान को देकर हुए हैं इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देता हूँ। संबोधन के लिए आगे माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय राज्यपाल गुजरात श्री आचार्य देवव्रत जी से आग्रह कि वो अपने संबोधन से सभा का मार्गदर्शन करें। इस समारोह में हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्री ओम बिरला जी अध्यक्ष लोकसभा, आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी मंत्री भारत सरकार, आदरणीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी उपाध्यक्ष राज्यसभा, आदरणीय श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी अध्यक्ष गुजरात सभा और सभी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारीगण भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं गुजरात की जनता की ओर से माननीय श्री ओम बिरला जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने केवड़िया के इस स्थल को जहां प्रधानमंत्री जी के स्वप्न के अनुसार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई और आज यह स्थल देश नहीं अपितु विदेशों में भी ख्याति प्राप्त कर रहा है। ऐसे स्थल का आपने चयन किया और आप सभी आदरणीय लोग 2 दिन से इस स्थल का दर्शन भी कर रहे हैं और आज संविधान दिवस पर अपने कर्तव्यों के बोध के प्रति भी सजग है। आदरणीय बंधुओं, इसी के साथ में भारत के माननीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो कल हमारे बीच में उपस्थित हुए
हुए और उनका सानिध्य भी मिला और मार्गदर्शन भी हमें मिला, जिससे हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी। और आज विशेष रूप से हम सबका परम सौभाग्य कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके सौजन्य और मार्गदर्शन और दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम यह स्थल है जिस पर आज वो स्वयं हमारे इस अंतिम कार्यक्रम में मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित है। आदरणीय बंधुओं, आप और हम आज जिस स्थल पर बैठे एक विचार कैसे उसे परिणति में बदल देता है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। यह सातपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियां जो वनवासी क्षेत्र है, इस जगह पर जंगल में मंगल और एक जंगल में नई बस्ती का 2 वर्ष में बन जाना, इसके पीछे कितनी बड़ी विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति हो सकती है, इसका ही परिणाम है। केवल ये पर्यटन स्थल नहीं, अपितु इस देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बंधुओं, आजाद भारत हो गया, 565 रियासतों यदि सम्मिलित करके अखंड भारत का निर्माण न होता तो आज हम किस रूप में होते इसकी कल्पना कीजिए। गुजरात की धरती के सुपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कितनी बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति के महामानव के जिन्होंने इस देश की एकता, अखंडता और विशालता के लिए इतना मजबूत निर्णय लिया कि उस रजवनों को तोड़कर पूरे भारत को एक किया। आज हम अखंड भारत के स्वरूप को देख रहे हैं, ये उनका बहुत महान कार्य है। बंधुओं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के लिए जो कुछ किया, हम आजाद भारत के लोग उनको वो सम्मान नहीं दे पाए। आज जो सम्मान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया, केवल सम्मान ही नहीं दिया, अपितु यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना बड़ा प्रेरणा का बुद्ध बन पाएगा। इतिहास में कहते हैं, जो कौमें अपने महापुरुषों को भुला देती है वो इतिहास के पन्नों से मिट जाता है, और जो कौमें अपने महापुरुषों को आने वाली पीढ़ियों के सामने उनके आदर्शों को प्रस्तुत करती हैं, ऐसा देश, समाज, राष्ट्र और कौमें सदा आगे बढ़ती है। ये वो काम इस धर्म पर हुआ जब इस देश के युवा पीढ़ी कोने कोने से आएंगे और इस 182 फीट की विशाल प्रतिमा जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से, वास्तुकला की दृष्टि से अनुपम रचना बनी, और केवल इसके साथ यहाँ पर अनेक प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी 31 अक्टूबर को 2 दिन के प्रवास पर स्वयं यहाँ पर आए और उन्होंने 17 प्रकल्पों का उद्घाटन किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट का उद्घाटन किया, 4 नए प्रकल्पों का शिलान्यास किया। पूरे 2 दिन तक जो जो चीजें यहाँ पर बनी है आपने 2 दिन में देखी होंगी, आप वहां पर गए होंगे, आपने अनुभव किया होगा कि हर चीज के पीछे एक विजन है। यूं ही कोई भारत नहीं बना दिया गया, यूं ही कोई
कार्यक्रम यहाँ संपादित नहीं हुआ, अभी तो हर के पीछे तो लॉजिक है। आरोग्य पालन बना तो प्रधानमंत्री जी ने इसमें चिंतन किया, ये मानव की आकृति का जिसका सिर हो, हाथ हो, धड़ हो, पेट हो, पैर हो, लेकिन उस पार्क में वही औषधि वहां पर लगाई जाए जो शरीर के जिस भाग के लिए उपयोगी हो। मस्तिष्क के लिए क्या जड़ी बूटी उपयोगी है वो वहीं पर लगी, धन के लिए जो आवश्यक है वो वहीं लगी, उदर के लिए जो आवश्यक है वो वहां पर लगाई गई। और चिल्ड्रन जिसमें बालक आएंगे उनका स्वास्थ्य उन्नत कैसे हो सकता है, वो क्या दें, क्या भोजन दें, क्या नहीं, इतनी बारीकी से यहाँ पर आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की चिंता की गई है। उनके संस्कारों के लिए एक वातावरण दिया गया है, उनको एक प्रेरणा देने का वातावरण बनाया गया है। ये एक अनुपम रचना है और आप सबको जानकर के आश्चर्य और प्रसन्नता हो। ये सब कुछ 2 साल के अंदर हुआ है। सब अंदर दुनिया के इतिहास में एक जंगल में उबड़ खाबड़ ऊपर 2 साल में इतना बड़ा इनका कल्चर खड़ा होना और वो ये प्रेरणा लेकर के खड़ा होना। Yes, yes, you can now go. आप जितने The time is over. भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रेरणा लेकर के जाएंगे और इस प्रकार का मार्गदर्शन लेकर के जाएंगे कि अपने अपने प्रदेशों में भी इस प्रकार का चिंतन को करके आए। आदरणीय बंधुओं, आज संविधान दिवस है। आप लोगों ने 2 दिन भारतीय संविधान पर मौलिक विचार आदान प्रदान किए। हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 भारतीय संविधान के स्तंभ, इनमें आपसी सामंजस्य जिसके माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों के द्वारा विधानसभाओं इस प्रकार से आम जनता को सुखी बना सकते हैं, लोगों के लिए चहुमुखी विकास के रास्ते खोल सकते हैं। ये सब चिंतन हमारा परम उद्देश्य है। भारतीय संविधान में मानव की स्वतंत्रता, उसके विकास की, उसकी प्रगति की हर प्रकार की व्यवस्था की गई और आप सभी इस गहनता को अच्छी तरह समझते हैं और इसी पर आपने 2 दिन तक चिंतन किया। हमारे संविधान ने हमें जो स्वतंत्रता दी, संभवतः दुनिया में कहीं पर भी